हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी के लास्ट पार्ट में गेन और हियान दोनों बेड में थे और दोनों सो गए थे। अगले दिन गेन ऑफिस में था और गेन के लिए सूरा की कॉल आई हुई थी। एक लेडी गेन के बॉडीगार्ड को मैसेज कन्वे कर देती है। बॉडीगार्ड मैसेज कन्वे करने के लिए गेन के ऑफिस में जाता है। गेन को देख के सोच रहा था, ये ओमेगा है और कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। जब गेन बॉडीगार्ड को नोटिस कर लेता है तो कहता है, बस 1 मिनट। बॉडीगार्ड गेन को घूर के देख रहा था। गेन कहता है, मिस्टर किम। बॉडीगार्ड कहता है, हाँ हाँ बोलिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, मिस्टर सूरा का फ़ोन आया हुआ था, उनके साथ आपकी डिनर मीटिंग है। गेन कहता है, ओके, मैं उसे कॉल कर लूँगा। जब बॉडीगार्ड वहाँ से चला जाता है, मेरी अरेंज मैरिज, वो भी सूरा के साथ, 2 साल पहले तो मैं इससे मिला था, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ, तो शादी कैसे कर लूँ। अच्छा होगा मैं सूरज से मिल लूँ और इस शादी को एंड कर दूँ। मैं उसे कोई भी होप नहीं देना चाहता। सूरा कार में बैठा हुआ था। उसकी असिस्टेंट उसे शेड्यूल बता रही थी। उसी वक्त सूरा को गेन की कॉल आ जाती है। सूरा कहता है, मैं तुम्हारी कॉल का वेट ही कर रहा था गेन। गेन कहता है, आज रात को हम 9 बजे मिलते हैं, ओके। सूरा कहता है, हाँ। असिस्टेंट उसे शेड्यूल बताने लगती है और सूरज सोच रहा था, ये कितना ज़्यादा बोरिंग है। सेट पे हियान था, जिसके बॉस कहते हैं, एक वीआईपी पर्सन आ रहा है जिसका तुम्हें फ़ोटो शूट करना है हियान। जब सूरा वहाँ पहुँच जाता है, सूरा को देखकर हियान सोच रहा था, मैंने तो इसके बारे में सुना था कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन ये तो सच में है और ये सब कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उसी वक्त हियान के फ़ोन पर मैसेज आ जाता है जिसमें गेन ने लिखा था कि मैं 9 बजे के बाद आऊँगा। सूरा की असिस्टेंट फ़ोटोग्राफ़र से मिलना चाहती थी तो कंपनी वाले फ़ोटोग्राफ़र को मिलवा देते हैं। उनसे कहते हैं, इसका नाम हियान है और बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ़ी करता है। हियान उन्हें ग्रीट करता है और कहता है, मैं अपना बेस्ट करूँगा। असिस्टेंट कहता है, मिस्टर सूरा, आप रेडी हो? सूरा कहता है, ऑफ कोर्स मैं रेडी हूँ, स्टार्ट करो इंटरव्यू। और हियान सूरा को घूर के देख रहा था। ये तो बिल्कुल सेलिब्रिटी की तरह लगता है। जब सूरा उसकी तरफ टर्न होके देखता है, सूरा के फेरामोन्स के स्मेल करके हियान सोच रहा था, कितने ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, लगता है इसका मूड ऑफ है। सूरा का इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है और गेन उसकी पिक्चर्स को क्लिक कर रहा था। धीरे धीरे सूरा के बारे में हियान को पता चल जाता है कि ये वही पर्सन है जिसके साथ गेन की अरेंज मैरिज होने वाली है। ये सब सोचकर हियान का फोकस लूज होने लगा था और हियान सोच रहा था, प्रेसिडेंट सिर्फ मेरे हैं, किसी और की नहीं है। प्रेसिडेंट, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। शाम हो जाती है। गेन सूरा से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है। रेस्टोरेंट को देखकर गेन सोच रहा था, अगर मैं हियान को यहाँ लेकर आता तो हियान तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता, मैं उसे नेक्स्ट टाइम लेकर आऊँगा। उसी वक्त वहाँ सूरा आ जाता है और गेन से कहता है, हेलो गेन, चलो हम बातें करते हैं अपने वर्क के बारे में। हियान घर आ जाता है। जब उसे घर में कोई नहीं मिलता तो हियान सोफे पे जाके बैठ जाता है। सूरा और गेन दोनों रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और सूरा वर्क की बातें करने लगता है, जिसे सुनकर गेन बोर हो जाता है। सूरा कहता है, आज मेरा इंटरव्यू था, मुझे तुम वहाँ दिखाई नहीं दिए थे मेरी पिक्चर लेते हुए। गेन कहता है, तुम कोई सेलिब्रिटी हो गया जो मैं तुम्हारी पिक्चर लूँगा? सूरा कहता है, मैं नेडा कंपनी का ओनर हूँ तो ऑफकोर्स सेलिब्रिटी हूँ। सूरा कहता है, इन सभी बातों को छोड़ो, तुम्हें क्या बात करनी थी मुझसे? गेन कहता है, मैं उस नेडा कंपनी के प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम प्रेसिडेंट बन सकते हो। सूरा कहता है, कुछ तो सोच के बोलो गेन, तुम डेंजर में पड़ सकते हो। गेन कहता है, तुमने सही कहा, वो डेंजर मेरी ग्रैंड मदर है ना। गेन प्रोजेक्ट की डिटेल देने लगता है। सूरा कहता है, मुझे तुमसे ये क्वेश्चन पूछना था। इतना कहकर गेन के पास चला जाता है और कहता है, गेन तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम इस अल्फा के लिए सब कुछ छोड़ रहे हो, तुम अपना लॉस कर रहे हो गेन। इतना कहते ही सूरा उसके माउथ में सिगरेट को रख देता है। गेन सिगरेट को फेंक देता है और कहता है, मैंने छोड़ दिया है इसे। गेन वहाँ से जाने लगता है और कहता है, सूरा, जो तुम नहीं चाहते हो वो काम मत किया करो। अगर तुम्हें मेरे साथ प्रोजेक्ट नहीं करना है तो हम इसे स्टार्ट नहीं करेंगे। सूरा गेन के पास आ जाता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे किस करने वाला ही था। गेन उसके हेयर को पकड़ लेता है और कहता है, मुझसे दूर रहो, और तुम्हें समझ नहीं आता मैंने जो कुछ भी कहा था, मुझसे दूर रहो सूरा। उसके हेयर को छोड़ देता है और कहता है, मैं जा रहा हूँ। सूरा कहता है, तुम चेंज हो गए हो गेन, तुम तो मेरी हड्डियों को तोड़ ही देते अभी। गेन टर्न हो जाता है, गुस्से में कहता है, अगर तुम चाहो सूरा तो मैं तुम्हारी हड्डियों को तोड़ भी सकता हूँ। और एक और बात, मैंने तुमसे हेल्प नहीं मांगी तो मुझे परेशान मत करो, मुझे जो करना होगा मैं वो कर लूँगा, तुम अपना काम करो। जब गेन घर आ जाता है तो हियान सो रहा था। गेन हियान के चीक्स पर किस करता है और कहता है, मैं घर आ गया। गेन वहाँ से वॉशरूम में चला गया था
और सारी अबॉर्शन पिल्स को फेंक देता है। हियान जाग गया था और सोचने लगता है किसी और अल्फा की सेंट आ रही है। मॉर्निंग हो जाती है। गीन उठ गया था और कहता है मुझे भूख लगी हुई है। हियान जाग जाता है और कहता है गुड मॉर्निंग। इतना कहते ही गीन की साइड में अपने हाथ ले जाता है। ब्लैंक प्लेस को देख के कहता है प्रेसिडेंट आप कहाँ पर हो? आज तो वीकेंड है ना, तो प्रेसिडेंट कहाँ पे चले गए? हियान गीन को आवाज़ दे रहा था। जब हियान लिविंग रूम में पहुँच जाता है, जब हियान गीन को देख लेता है तो कहता है अभी तो सुबह के 8 बजे हैं, आप इतनी जल्दी क्यों जाग गए? गीन कहता है तुम जाग गए हो? हियान फूड को देख के कहता है आपको सुबह सुबह भूख लग गई, आप इतनी सुबह स्टोर गए थे, वहाँ से फूड लेकर आए हो? गीन कहता है हाँ मुझे भूख लग गई थी और मैं तुम्हारे उठने का वेट नहीं कर पाया और खुद चला गया। वैसे हियान तुम इसे खाना चाहोगे? हियान सैंडविच को खा लेता है और सोचने लगता है प्रेसिडेंट कितना सारा खा रहे हैं और कितने ज़्यादा क्यूट है। गीन कहता है तुम्हारा पैकेज डिलीवर हुआ है सुबह। हियान कहता है कहाँ पर है? गीन कहता है सोफे के पीछे है। हियान बॉक्स को उठा लेता है और कहता है मैंने हुंजू से कहा था इसे सेंड कर दे, लेकिन वो ना मेरी कोई भी बात नहीं सुनती, इतनी देर बाद सेंड किया उसने। गीन कहता है कौन है वो? हियान कहता है मेरी सिस्टर है, इस बॉक्स में मेरी फैमिली फ़ोटो है। हियान उसे फैमिली की फ़ोटो दिखा रहा था। गीन कहता है तुम्हारी शक्ल तो तुम्हारी मॉम से मिलती है। हियान अपनी फैमिली के बारे में बताने लगता है कि मेरी फैमिली में कौन कौन है और मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। और गीन सोच रहा था मेरी फैमिली। हियान गीन की तरफ देखने लगता है और कहता है प्रेसिडेंट मैंने कभी आपके फादर के बारे में नहीं सुना, वो क्या करते हैं? आप अपने फादर की तरह दिखते हो या मदर की तरह? गीन हियान को लेकर अपने फादर और मदर को विजिट करने के लिए पहुंच जाता है। हियान प्लेस को देख के कह रहा था ये कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। गीन कहता है मेरे फादर बस ऑर्डिनरी पर्सन है, ये उनका कैफ़े है। और हियान कह रहा था रुक तो जाइए मेरे लिए, कैफ़े के सामने लिखा हुआ था कि आज ये बंद है। हियान कहता है ये तो आज बंद है, आपको उन्हें कांटेक्ट करना चाहिए। गीन कहता है वो वीकेंड पर बंद ही रहता है, तुम अंदर चलो मेरे साथ। गीन के फादर उस साइड नहीं देखते और कहते हैं आज कैफ़े बंद है, आप कल आइएगा। गीन को देखकर खुश हो जाते हो कहते हैं गीन, और जाके गीन को हक कर लेते हैं और कहते हैं तुम्हें पता है गीन तुम्हारे फादर ने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया और आज मैं तुम्हारे लिए बहुत सा फूड प्रिपेयर करूँगा। और गीन कह रहा था मुझे माफ़ कर दीजिए, और हियान बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था। गीन कहता है फादर गेस्ट आए हुए हैं, आपको उन्हें हेलो कहना चाहिए ना। गीन के फादर कहते हैं गेस्ट? मैं प्रेसिडेंट का बीएफ हूँ, मेरा नाम हियान है। इतना कहते ही झुक जाता है और कहता है प्लीज़ डैड मेरा ख्याल रखिएगा। इन सब से गीन के फादर शॉक्ड हो गए थे और गीन सोच रहा था कितना ज़्यादा क्यूट है ये। फादर जाके तुरंत हियान के पास पहुँच जाते हैं और कहते हैं तुमसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई हियान, मैं गीन का फादर हूँ। ये तो फर्स्ट टाइम है कि गीन ने अपने बीएफ से हमें मिलाया है। हियान खुश होकर कह रहा था हाँ मैं उसका बीएफ हूँ। हियान के फादर कहते हैं अंदर चलो ना, तुम कॉफ़ी लोगे या टी? और गीन सोचने लगा था मुझे पता था यही सब होगा। वहाँ गीन की मदर आ जाती हैं जो गीन से कहती हैं गीन तुम्हें पता है तुम्हारे फादर तुम्हें कितना ज़्यादा मिस कर रहे थे और तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा रोए हैं। गीन कहता है तो मुझे सीधे सीधे बोल दीजिए ना कि मैं यहाँ ना आऊँ। मदर कहती हैं गीन तुम अपने लवर को लेकर यहाँ क्यों आए हो? वैसे भी तुम्हारी अरेंज मैरिज की न्यूज़ तो बाहर आने ही वाली है ना। गीन कहता है आपको तो पता है ना मुझे अरेंज मैरिज के आइडिया से सख्त नफरत है और ग्रैंड मदर को कन्विंस करना बहुत मुश्किल का काम है। और मदर आपने भी तो उस पर्सन से शादी करी है ना जिससे आप प्यार करती थी, और आपने ग्रैंड मदर को भी कन्विंस कर लिया था, तो मेरी भी हेल्प कर दीजिए ना जिससे मैं यहाँ से शादी कर लूँ। यहाँ गेन की मदर फादर की लव स्टोरी बताई जाती है। एक दिन गेन की मदर बारिश में भीग रही थी तो पास वाले कैफ़े में पहुँच जाती हैं जहाँ एक पर्सन उनका वेलकम करता है और कहता है आज के लिए सॉरी, मैंने शॉप को बंद कर दिया है। गेन की मदर कहती है तुमने क्या कहा? जब गेन की मदर गेन के फादर को देखती हैं तो शांत रह जाती हैं और गेन के फादर का तो फेस रेड हो गया था। और गेन के फादर कहते हैं आप चाहें तो अंदर आ सकती हैं, जब तक बारिश बंद ना हो जाए तब तक अंदर भी रह सकती हैं। गेन की मदर गेन से कहती हैं मैंने उन्हें पहली बार देखा था और मुझे उनसे प्यार हो गया था, और तुम्हें पता है तुम्हारे फादर कितना ज़्यादा शर्माते हैं। ये सब सुनकर गेन को गुस्सा आ रहा था। गेन कहता मैं आप दोनों की लव स्टोरी सुनने के लिए यहाँ नहीं आया था। ये सब सुन के गेन की मदर कहती हैं गेन तुम 30 साल के हो गए हो, आप जाके तुम कुछ चेंज हुए हो। गेन कहता है जब आपने फादर को डेट करना शुरू कर दिया था तो ग्रैंड मदर तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई होंगी ना। मदर कहती हैं तुमने सही कहा, जब मैंने तुम्हारे फादर से मैरिज कर ली थी ना उस वक्त तुम्हारी ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई थी। गेन अपनी मदर से बातें कर रहा था और रेहान बाहर था
और व्यू को एंजॉय कर रहा था और सोच रहा था मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि प्रेसिडेंट अपने पेरेंट्स से मुझे मिलवाएंगे। मैं भी ना बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। गीन के फादर यान को आवाज़ देते हैं। यान कहता है आपका कैफ़े बीच के पास में क्यों है, आपको इसी सिटी में ओपन करना चाहिए था ना। गीन के फादर कहते हैं मुझे ये प्लेस बहुत ज़्यादा पसंद है। यान तो मुझे ये बताओ, गीन तो बहुत ज़्यादा कोल्ड है ना अपनी मदर की तरह। यान ये सब सुन के कहता है नहीं वो बिल्कुल भी कोल्ड नहीं है, मुझसे तो बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं। गीन बिल्कुल अपनी मदर की तरह है। गीन की मदर भी बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं और बात बात पे गुस्सा करने लगती हैं। जब मैं उन्हें दूसरी साइड से देखता हूँ तो मुझे तो सिर्फ प्यार नज़र आता है जो सिर्फ मेरे लिए होता है। क्या तुम्हें भी फील होता है यान? यान कहता है हाँ मुझे भी फील होता है। गीन के फादर कहते फिर तो सही है। गीन और यान का जाने का टाइम हो जाता है। गीन के फादर गीन को हक कर लेते हैं और कहते हैं मेरे प्यारे बेटे मुझे मैसेज करना मत भूलना। गीन कह रहा था ओके और अपनी मदर को देखकर अपना सिर हिला देता है। ये देखकर उसकी मदर भी अपने सिर को हाँ में हिला देती है। गीन और यान वहाँ से चले जाते हैं। गीन के फादर मदर से कहते हैं तुम्हें पता है गीन बिल्कुल तुम पे गया है। गीन की मदर कहती हैं यही तो बात है कि गीन हमसे झूठ नहीं बोलता। तुम्हें याद है उस दिन क्या हुआ था? उस दिन मेरी मदर से बहस हो गई थी और गीन ने मेरी साइड ले ली थी, जो मदर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। और मेरी मदर गीन से नफरत करती हैं। ये बात गीन भी जानता है और मदर ने उससे कहा था कि मेरे घर मत आना और ना ही मैं तुम्हें कुछ सपोर्ट करूँगी। गीन ने तो उनसे सपोर्ट भी नहीं लिया था। अगर ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो मेरी मदर तो उससे नफरत करने लग जाएंगी ना। गीन के फादर कहते हैं क्या हुआ है गीन को? इतना कहते ही रोने लगते हैं। गीन की मदर गीन के फादर को बताने लगती हैं कि उस टाइम क्या हुआ था। गीन की बातें सुनकर गीन की मदर अपने सिर पे हाथ रख लेती हैं और कहती हैं गीन मदर प्रोटेस्ट करेंगी। और क्या मतलब है कि तुम प्रेग्नेंट हो इसलिए तुम शादी करना चाहते हो? अगर तुम चाहो गीन तो इस बेबी को अबॉर्ट करवा सकते हो, ये तो अनवांटेड प्रेगनेंसी है ना। गीन कहता है मैं नहीं कर सकता, मैं इस बेबी को अबॉर्ट नहीं करना चाहता। अगर ये बेबी बिल्कुल यान की तरह निकला तो, और यान की तरह बहुत ज़्यादा लवली हुआ तो, इसलिए मैं अबॉर्ट नहीं करवाना चाहता। ये सुनकर गीन की मदर स्माइल करने लगती हैं और कहती हैं मेरा चाइल्ड किसी के प्यार में पड़ ही गया। सूरा विंडो के पास बैठा हुआ था और फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था जो सूरा को फोर्स कर रहा था कि वो गीन से शादी कर ले। सूरा कहता है ओके और मन में कह रहा था कितना ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। सूरा गीन से मिलने के लिए उसके ऑफिस में पहुंच जाता है। गीन के ऑफिस में जाके कहता है बहुत दिन हो गए हैं गीन तुमसे मिले हुए। सूरा गीन की चेयर की तरफ देखता है जो खाली थी। गीन उसकी साइड अपना हाथ वेव करता है, कहता है यहाँ आ जाओ। गीन कहता है यहाँ आके बैठ जाओ सूरा, हमें बहुत सी बातें करनी है। सूरा कहता है गीन कहता है थैंक यू, तुमने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है वरना मुझे रिग्रेट होता। टेबल पे थोड़ा सा मैस है, मैंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया था। एक बात और सूरा, तुम्हें तो पता है ना इस प्रोजेक्ट में माफिया इन्वॉल्व है। इतना कहते ही गीन और सूरा प्रोजेक्ट की डिटेल डिस्कशन करने लगते हैं। सूरा कहता है मुझे डाउट था कहीं तुम्हारे अल्फा ने तो तुम्हें फोर्स नहीं किया था इस प्रोजेक्ट को छोड़ने के लिए। ये सुनकर गीन उसे घूर के देखने लगता है। सूरा कहता है मुझे माफ़ कर दो, गलती से मेरे माउथ से निकल गया। गीन कहता है मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी थी, मैं अब से तुम्हारा पार्टनर हूँ तो मैं तुमसे रूड होकर बात नहीं करूँगा। सूरा मुझसे प्रॉमिस करो जब तक मेरी परमिशन ना हो तुम मुझे टच नहीं करोगे, प्रॉमिस करते हो? सूरा कहता है ओके और कहता है गीन तुम तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो। गीन कहता है क्या कहा तुमने? गीन कहता है मेरे अल्फा थोड़ा इनोसेंट है, उसे पता नहीं चलता कैसी सिचुएशन में कैसे एक्शन लेते हैं, इसलिए मैं इस प्रॉब्लम को पहले ही फिक्स करना चाहता हूँ वरना वो मुझसे गुस्सा हो जाएगा और मुझे परेशान करेगा। सूरा कहता है अच्छा। गीन कहता है हमारी मीटिंग ओवर हो गई है, अब तुम जा सकते हो। सूरा कहता है क्या कहा तुमने? मीटिंग एंड हो गई है, तुम मेरे साथ लंच नहीं कर सकते हो क्या? मुझे ट्रीट देना था गीन। ये सुनकर गीन शॉक्ड हो जाता है। एक फूड बॉक्स को सूरा के पास रख देता है और कहता है ये बिल्कुल नया है, तुम इसे खा सकते हो। ये सब देख के सूरा शॉक्ड हो जाता है और टेस्ट करके कहता है ये तो अच्छा है। आज के लिए बस इतना ही, सुन द नेक्स्ट पार्ट, बाय।